जो सुरहित नर तनु धारे। सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारे। शंभो गिरा पुने मृषा न होई। शंभो गिरा पुने मृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शिव सर्वज्ञ जान सबको। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मैया सती को भगवान श्री राम की लीला में संदेह हुआ। शिव जी ने जब प्रणाम किया भगवान को और कई सच्चिदानंद जग पावन जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की दया हो। तो सती भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर सके। उनकी बुद्धि में तर्क आ गया। बोले ब्रह्म तो व्यापक है और व्यापक को तो सब कुछ पता ही रहता है कहां पर क्या हो रहा है। वैज्ञानिक की भांति अपनी पत्नी को क्यों खोजेगा। हाँ विष्णु और वो तो अजन्मा है ब्रह्म तो। हाँ विष्णु भगवान देवताओं के हित के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन विष्णु भगवान भी शिव जी के समान ही सर्वज्ञ हैं। भला वो अपनी पत्नी को ऐसे क्यों खोजेंगे। अल्पक की भांति ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। इधर सोचा कि भगवान शंकर की वाणी भी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि शिव सर्वज्ञ हैं और शिव जी सब कुछ जानते हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं। ये संदेह हो गया पति की वाणी भी झूठ नहीं है और जो देख रही हूं वो तो ऐसा लगता ही नहीं। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। असंशय मन भयो अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि ये बात पार्वती सती मैया ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं कही थी, ये मन में विचार चल रहा था कि जो लीला देख रही हूं उसमें कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भगवान शंकर भी झूठ नहीं कह सकते। ये मन में ही चल रहा था। शिवजी अंतर्यामी है, वो पार्वती मां सती मैया के हृदय की बात जान गए और कहा कि सुनो सती, तुम्हारा नारी स्वभाव है, लेकिन तुम जैसा संदेह मन में कर रही हो ऐसा संदेह कभी मन में नहीं करना चाहिए। संशय असन धरे और काओ। अभी अभी हम कथा सुन के आ रहे हैं ना अगस्त जी के पास से। अगस्त जी ने इन्हीं की कथा हमको सुनाई और इन्हीं की भक्ति मैंने अगस्त जी महाराज को कही। जास कथा कंबज दिस गाई भगत जास में
मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मन धीरा। वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, जिसके धीर मुनि, ज्ञानी मुनि, जिनकी सेवा करते हैं। सेवत जाए सदा मन धीरा, सदा यानी हमेशा ज्ञानी मुनि इनकी सेवा किया करते हैं। शिव जी ने बहुत सुंदर समझाया है, मुन धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जे ध्यावहीं, कहने तिन गम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पत माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। श्री राम जय राम। धीर योगी मुनि लोग सिद्ध, इन निर्मल मन से निरंतर जिनका ध्यान करते हैं देवी, वेद पुराण शास्त्र जिसकी कीर्ति नइति नइति के गाते हैं। वेद पुराण शास्त्र भगवान की कीर्ति को गाते रहते हैं, और गाते गाते कोई पूरी नहीं होती है तो कहते हैं कि भगवान की महिमा का कोई पार नहीं, न इति इसकी सीमा नहीं, असीम है। हाँ देवी, वही भगवान श्री राम है। श्री राम व्यापक ब्रह्म, जो व्यापक ब्रह्म है, जो सब में समाया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो माया के पति हैं, अपने भक्तों के लिए अवतार लेके आए अपनी इच्छा से। रवकुल में रवकुल मणि के रूप में आया। अब तरेऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रवकुल मणि। भगवान नित्य हैं और परम स्वतंत्र हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। इतना समझाया, फिर भी शिव जी की बात हृदय को जची नहीं। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बारहु। शिव जी ने अनेक बार पार्वती मैया से ये बात कही कि भगवान ही जिनको सभी भजते हैं वही आए हैं राम रूप में। लेकिन लागन और उपदेश जदप कहो शिव बार बहु। अनेक बार कहा और तब भी सती का हृदय मानने को तैयार नहीं हुआ। तो शिव जी को हंसी आ गई। बोले व्यस महेश हर माया बल जान। जी भगवान की माया बड़ी बलवती है, ऐसा जी में जान करके कि आज सती को भी भगवान की माया ने पकड़ लिया है। और माया माने झूठ, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं उसको स्वीकार कर लेना ही माया है। ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर मानते हो अपने आप को कि नहीं मानते? ये तो माया है। जब तक शरीर अपने आप को जब तक शरीर मानेंगे तब तक दुखी पाते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। श्री राम जय राम।
जो माया को ही सत्य मान रहा है वो भगवान को सत्य कभी नहीं मान सकता। भगवान सत्य उसी को लगते हैं जिसको ये जगत स्वप्नवत लगता है। क्या समझ? भक्ति का नाटक करना अलग बात है और भक्ति करना अलग बात है। इतने भक्त हुए हैं ना, बहुत अकिंचन हुए हैं। तुम लोग को जरा सा अवस्था कम हो जाए उसी में भक्ति का क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। श्री राम जय राम। जरा सा विपरीत काम हो जाए। जिसको जगत सत्य लग रहा है उसको भगवान केवल फॉर्मेलिटी कर लेगा, लेकिन भगवान को अपना नहीं मान सकता। भगवान में विश्वास उसको नहीं हो सकता। श्री राम जय राम। एक मन है, एक मन में माया को रख लो या मायापति को रख लो, प्रभाव एक का ही रहेगा, या भगवान का या माया का। श्री राम जय राम। आज सती मैया को माया ने पकड़ लिया। कबीर बाबा ने कहा है, चेत करो बाबा बिलैया मारे झपकी, चेत करो बाबा, चेत करो बाबा बिलैया मारे झपकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे, चेत करो बाबा। श्रृंगी पे झपकी, भृंगी पे झपकी, श्रृंगी पे, श्रृंगी पे झपकी, भृंगी पे झपकी, नारद जी को सभा बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे झपकी, चेत। कहत कबीर एक दिन हम हूँ पे झपकी, काशी से लेके मगह बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे झपकी। सतगुरु चरण कमल की आशा, सदगुरु उनकी ओर कबहु नहीं लपकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे, बिलैया मारे झपकी, चेत करो बाबा, चेत करो बाबा, चेत करो, चेत करो। चित्त में जब चेतोगे तो ही बात समझ में आएगी। सती मैया ने शिव जी की बात नहीं मानी है। हम लोग कहाँ बात मानते हैं किसी, इसलिए केवल भक्ति का नाटक कर रहे हैं। न रामायण की बात माने न गुरु जी की माने। श्री राम जय राम। भगवान की माया ने तुरंत पकड़ा सती मैया को। शिवजी ने कहा कि देवी, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा ही संदेह है तो ऐसा करो, जाकर के भगवान की परीक्षा ले लो। ज्यादा संदेह है तो भगवान की परीक्षा ले लो। जब तक तुम लौट के आओगी तब तक मैं तुम्हें प्रतीक्षा करूंगा। तब लग बैठ आहूं बटचाई, जब लग तुम आयो मोई पाही। मेरे पास जब तक आओगी तब तक मैं यहीं बैठा हूं।
आपका जैसे भ्रम जाए आप जतन से विवेक से विचार के वही करना। महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि मैया सती ने कहा आप भी चलो। बोले देवी शंका आपको हुई है, हमको तो हुई नहीं। शंका आपको हुई, तो इसलिए आप जो रोगी हो उसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो, उसी को औषधि खानी पड़ती है। शिवजी ने आज्ञा दी, सती मैया चली हैं और विचार कर रही थी कि मैं कैसे परीक्षा लूं। इधर भगवान शंकर ने अनुमान किया कि मैं समझा रहा हूं और मेरे कहने पर भी दक्ष सुता का संदेह नहीं जा रहा है। मोरे कहो न संशय जाई, तो इनका विधाता इनके विपरीत है। अब इनका भला होने वाला नहीं है, अब इनका कल्याण नहीं होगा। दक्ष सुता को नहीं कल्याणा, यहां संभव असमन अनुमान। अब ध्यान देना था, कोई हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति है, उसके जीवन में दुख आने वाला है, तो क्या होगा? बोले साथ में हमको भी दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कोई उपाय है जिससे उसके दुख से हम दुखी न हो? जिसके जीवन में संदेह है, जो न गुरु की बात मान रहा है, न माता पिता की, न शास्त्र की, अपनी चला रहा है, उसको तो दुख आना ही है। क्योंकि ये सभी लोग सही रास्ता बताते हैं, उसको भटकना ही है। तो इनके जीवन में दुख आने वाला है, कल्याण नहीं है। अब इनकी कुशल नहीं होने वाली, तो क्या करें? अब एक ही, तो शिवजी ने यही सूत्र निकाला, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो ही सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका। जो भगवान ने रच रखा है वो होगा ही, इसमें तर्क करके क्या करेगा? क्यों फालतू चिंता करे? ऐसा कह के शिवजी ने सती मां की तरफ से मन हटा दिया और मन अपना राम जी में लगा दिया। क्योंकि मन कोई दुख और सुख होते हैं। दुखी व्यक्ति मन लगा हुआ तो दुखी रहोगे, सुखी में लगाए तो सुखी रहोगे। लेकिन भगवान में लगा दिया तो न सुख है न दुख है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और किसी मन से लगाते हम तो उससे सुख पाने की आशा होती है ना। लेकिन बता दें, जब समय खराब आता है तो कितना ही जगत की गुलामी करो, उस समय कोई साथ नहीं देता है। न बेटा दे, न बेटी दे, न कोई और दे। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कह नानक या विपत में एक टेक रघुनाथ। कह नानक या विपत में एक टेक रघुनाथ। शिवजी सूत्र देते हैं,
कि जगत से मन हटा करके भगवान में मन लगा दे। अस कहे लगे जपन हरे नामा अस कर। गई सती जय प्रभु सुख धामा। प्रभु सुख धामा अस कहे लगे जपन हरि नामा। गई सती जय प्रभु सुख धामा। गई सती मैया वहां गई जहां सुखधाम स्वामी थे। भगवान राम जी सुखधाम है, उनमें दुख की कभी कल्पना नहीं की जा सकती। सो सुखधाम राम असना, वहां सुख ही सुख है, वहां शांति शांति है, वहां आनंद ही आनंद है। वो तो लीला में अभिनय कर रहे थे, जगत को शिक्षा देने के लिए। ज्यादा जगत में मन लगाओगे ना तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। श्री राम जय राम। सती मैया ने विचार किया कि भगवान दुखी हैं, सीता जी को खोज रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता का रूप बनाऊं। अगर भगवान हुए तो पहचान लेंगे कि सती हूं, और राजकुमार हुए तो तुरंत सीता जान के मेरा हाथ पकड़ लेंगे। तो देवी तुम कहाँ थी, हम तो कितना आवाज दे रहे हैं। बस विचार तो बढ़िया किया, लेकिन विवेक नहीं रखा कि सीता को मेरे पति अपनी मां मानते हैं। सीता का रूप लूंगी तो कुछ समय गृहस्थी में गड़बड़ हो सकती है, ये विचार नहीं किया। तो पुनः पुनः विवेक नहीं रखा, पुनः पुनः हृदय विचार कर दर सीता का रूप। आगे हो चल पंथ ते जे आवत नर भूप। भगवान जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में सती मैया सीता जी का रूप लेकर के आगे आगे चलने लगी। अब सीता मैया हमेशा भगवान के पीछे पीछे चलती हैं। आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच से सोहे कैसी, ब्रह्म जी बिच माया जैसी। भगवान के पीछे सीता जी चलती हैं, लेकिन सती मैया ने रूप तो बना लिया, लेकिन आगे आगे चलने लगी। सीता यानी भक्ति है। असली भक्ति जो होती है वो भगवान के पीछे रहती है, और जो नकली भक्ति होती है, भक्ति तो हरी भक्ति का वेश बना लिया, दिखावा कर रहा है, वो भगवान के भी आगे चल जाते हैं। हाँ, श्री राम जय राम। आहा, महाराज हमने बहुतों को देखा है भक्ति का दंभ करते हुए, और लोग उन्हीं के पास जाकर के चक्कर में आ जाते हैं। तो भक्ति का स्वांग करते हैं लोग ज्यादातर, अपने को बहुत बड़ा परम ज्ञानी परम संत बताते हैं। श्री राम जय राम। और अनेकों लोगों का संग्रह करते हैं, धन का संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह। बताओ वहां भक्ति कहाँ रहेगी। भक्ति अकिंचन के पास रहती है, भक्ति एकांत में होती है। जो भीड़ को प्रेम कर रहा है, भीड़ को रिझा रहा है, वहां भक्ति कहाँ होगी। श्री राम जय राम। लक्ष्मण जी ने मैया सती का बनावटी रूप देखा सीता जी के रूप में। लक्ष्मण दी को माकृत भेसा, चकित हो गए, हृदय भ्रम हो गए, क्या हो रहा है। ये रामलीला में सती लीला कहां से आ गई।
सोचा भगवान लीला कर रहे हैं, तो हो सकता कि ऐसा भी एक मोड़ आता हो लीला में कि सती माँ सीता मैया बन के आती है, शायद मुझे पता नहीं है। भगवान जाने। फिर लक्ष्मण जी चुप रहे, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, कुछ कहे न लक्ष्मण जी गंभीर हैं, क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मत देरा। भगवान के प्रभाव को जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं। और इधर भगवान श्री राम ने देखा है, सती कपट जाने ओ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर यामी, सब दर्शी सुमिरत जाए मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कपट जाने ओ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर यामी, सब भगवान श्री राम सुर स्वामी हैं, देवों के भी देव हैं। ऐसे भगवान ने सती मैया के पट को जाना है, क्योंकि भगवान सब कुछ देखने वाले हैं, सबके भीतर बैठे हुए हैं। जिनका स्मरण करने से अज्ञान का नाश हो जाता है, वो सर्वज्ञ भगवान श्री राम। स्मरण बहुत जरूरी है। भगवान का स्मरण करने से ही जीव का अज्ञान नष्ट होगा। इसलिए भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण करो। जगत को याद मत करो, याद ठाकुर जी को करो। कभी कहा करो भगवान, मंदिर में ही बैठे रहते हो, गूंगे बन के बैठे रहते हो, तो का शर्म आती है बोलने में हमसे आपको? थोड़ा कुछ बोलो तो सही, कि नहीं बोलना चाहिए? ये याद करना है ठाकुर को। पूजा करने के बाद में क्या पाओगे आज, वही भोग तैयार किया जाए, पूछना चाहिए भगवान। तो भगवान बोलते हैं, पर हृदय में बोलेंगे। हृदय में तभी बोलेंगे जब भजन करोगे, तब आत्मा तुम्हारी शुद्ध होगी, निर्मल हो जाए। आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन विकारों के कारण वो मलिन हो रही है। भजन करने से, नाम जपने से विकार हटेंगे, तब आत्मा की वाणी तुमको सुनाई देगी। परमात्मा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गोपियां भगवान को बुलाती थी, तब अपने घर का माखन छोड़ करके भगवान गोपियों का माखन खाने आते थे। उनके पास में क्या माखन की कमी थी, लेकिन कितना प्रेम था गोपियों की आवाज में। बोले कुछ तो बोलो तो सही। अंगना में आओ, मेरे माखन को खाओ, और नेक झूठी साची बतिया सुनाओ गोपाल। चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाह। आज मेरे आओ
चले आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुरु। झूठी साची बतिया सुना, कुछ तो बोलो। कारी कारी मटकी में धौरी धौरी गई अनको, कारी कारी मटकी में धौरी धौरी गई अनको। ताजो ही जमाए राखो दही गोपाल, चले आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना आओ। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का स्मरण करने से जीव का अज्ञान मिटता है। वो सर्वज्ञ श्री राम जी। जीवन में ज्ञान आए तो भगवान को याद करो। जितना जगत को याद करोगे उतना ज्ञान में डूबते जाओगे। जितना जीव और जगत को याद करने से सुख तो मिलता ही नहीं। सती सर्वज्ञ भगवान श्री राम से फिर भी दुराव करना चाहती है। अब इतने लोग मूर्ख होते थे पहले, अभी भी भगवान से अपना कपट करना चाहते, मतलब भगवान को नहीं पता पड़े। दो चेला थे, बनने आए गुरु के पास में। गुरुदेव पहुंचे हुए संत थे, तो उन्होंने दो कबूतर दिए, बोले इसको मार लाओ। कहाँ? माया के कबूतर बना दिए। बोले इनको मार लाओ। कहाँ मार लाएं? बोले जहां कोई नहीं हो, कोई तुम्हें देखे नहीं। तो एक अपने एकांत में गया और उसको मार लाया। तो माया में था, नकली था। दूसरा बेचारा जहां भी गया कोई नहीं दिख रहा है, तो सोचा ये प्रकृति देख रही है हमको, भगवान सूर्य देख रहे हैं। फिर कमरे के अंदर चला गया, सूर्य नहीं देख रहे। बोले रात अंधेरा तो देख रहा है और भगवान तो देख ही रहे, कोई तो हमको देख रहा है। तो बेचारा शाम को लौटा, बोले गुरुदेव ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई देखना नहीं देख रहा। और तुरंत मान लाया, तो ही शिष्य बनने के लायक, उसी को शिष्य बनाया। श्री राम जी। एक कहावत है, मेरी बिल्ली और मेरे से म्याऊं। सब कुछ भगवान का और भगवान को यहाँ दिखा रहा है। सती कीनचे तहूं दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाव। ये नारी स्वभाव का प्रभाव छिपाना चाहता, भगवान को भी चकमा देना चाहता है। सती मां दुराव करना चाह रही भगवान से। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। निज माया बोले हृदय बखानी। भगवान ने अपनी माया के बल को देखा है, हृदय में उसका बल का बखान किया है। और भगवान सोचे कि सती माँ को भी ढंग से मेरी माया ने पकड़ा है। और बोले भी श्री राम भगवानी। भगवान श्री राम सामने आए, जान लिए सती माँ परीक्षा करने आई है, तो मैं परीक्षा देने वाला हूँ। तो जो परीक्षा लेने वाला है गुरु रूप में होता है, देने वाला शिष्य रूप में होता है। इसलिए भगवान ने आगे आकर के दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया शिष्य के रूप में। जोर पान प्रकीन प्रणाम और कहा कि देवी मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम
मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। पिता समेत लीन निज नामो। और कहे भगवान ने फिर कहा कि भगवान शंकर कहाँ और आप अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? कहो बहोर कहाँ वृषकेतु विपिन अकेल फिरे हेतु। क्योंकि सती से दोनों साथ में ही रहते हैं, आज अलग अलग कैसे? पति पत्नी को साथ ही साथ रहना चाहिए। और पंडित जी हमारे गीत गाते थे, माने लारा ले रो छेल लागण के लागो भर भर। श्री राम जय राम सुनाओ तुम। पति पत्नी का संबंध है धर्म का, और सिनेमा में साथ साथ पति पत्नी हो, कथा में अलग अलग हो। पत्नी घर है, पति यहाँ पर है, पत्नी पति घर पे, पत्नी यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धर्म का संबंध है, धर्म कार्य में पति पत्नी को साथ ही होना चाहिए। तो क्या होगा? दोनों को विवेक रहेगा तो घर में अपने आप शांति आती जाएगी। पति देवता पूजे, पति देवता पूज रहा है और पत्नी भूत पूज रही है, दोनों घर में रहेंगे तो कभी मेल नहीं हो सकता, अशांति रहेगी रहेगी। कथा की सभी को आवश्यकता है, विशेष नारियों को तो विशेष आवश्यकता है। कथा से ही नारी के जीवन में बोध का उदय होता है। तो महाराज भट्ट जी कथा कहते थे, और कोई राजपूत थे भरतपुर के कोई राजपूत थे, तो कथा सुनने आते थे। और कथा का प्रभाव ऐसा होता है कि धीरे धीरे विषयों से मन हटता जाता है। तो उनकी पत्नी को चिंता हुई, ऐसे कथा सुनेंगे तो अपनी गृहस्थी हो गई पूरी, और उनको रोक सकते नहीं, कैसे करे? तो भिखारिन थी गर्भवती, उसको कुछ रुपए दिए और कहा कि तू जा करके भट्ट जी को बदनाम कर दे। और रुपयों के लोभ में आ गई। और श्री भट्ट जी महाराज कथा कर रहे थे तो उसके बीच में ही आ गए, बोले महाराज कथा तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आपने ये गर्भ आपका ही है दिया हुआ, अब प्रसव होने वाला है तो इसकी व्यवस्था करो कुछ। तो भट्ट जी महात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है हम कथा पूरी कर ले, व्यवस्था तुम्हारी करेंगे। क्योंकि साधु होता है ना, वो दूसरों के दुखों को, छिद्रों को ढकता है, अपना दुख पा लेता है। वो हर कार्य में भगवान की इच्छा समझता है। सब कुछ करने वाले तो भगवान ही, इसको प्रेरणा भी ठाकुर जी ने दी होगी। इसलिए भट्ट जी महाराज उसका विरोध नहीं किया। अब लोग तो लोग, श्रोता तो श्रोता ही होते हैं, इतना बाप तो जा तो तुम देखो ये महात्मा बनते हैं, बड़े त्यागी, भक्ति की सीख देते, भक्ति की, और दिन में तो ऐसे दिख रहे और रात में बताओ कैसे कैसे कर्म करते हैं। तो जितने लोग उतनी बातें, तुरंत भाव बिगड़ गया लोगों का। कथा पूरी हुई और चल दी। बदनाम करने में कितनी देर लगती है? लेकिन एक महात्मा भट्ट जी को अच्छी तरह से जानते थे। बोले बताओ, रात दिन साथ में रहते हैं और बड़े जबरदस्त महात्मा थे। उन्होंने उसको एकांत में बुलाया भिखारिन को और डंडा उठाया, और तो जान से मार दूंगा, सही सही बता
तू ऐसे क्यों बोली? इतना धमकाया, वो डर के बोले मुझे मार देंगे। तो बता दी, बोले हमको तो ये जो महाराज है ना, इनकी पत्नी ने रुपया दिए थे ये सब कहने के लिए। बोले ये बात तो सबके सामने कहेगी। उसने जब कहा, लोगों की शंका दूर हुई, लेकिन जो राजपूत थे उनका अब बोले पत्नी को मार दूंगा। संत को बदनाम करने के लिए इतना छल किया। बहुत क्रोध में तलवार निकाल ली, बोले इसको मार ही दो। तब श्री भट्ट जी महाराज ने कहा कि सत्य कहा है, रजोगुणी तमोगुणी लोगों पर भगवान की कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। गलती तुम्हारी पत्नी की नहीं है, गलती तुम्हारी है, हमारी। तुम कथा में आते हो, उसको लाते नहीं। तो जो रस तुमको प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान भक्ति वैराग जो तुमको कथा के माध्यम से मिल रहा है, वो बेचारी को नहीं मिल रहा। वो तो बेचारी संसार को ही सत्य मानती है और विषय सुख को सबसे बड़ा सुख मानती है। तो उसका विषय सुख छूट रहा था, तो उसने अपना जो कर्तव्य किया पाने के लिए। वो तो जो अज्ञानी प्राणी है, गलती तुम्हारी है। अगर तुम कथा में लाए होते तो वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती, उसका मन भी जगत के दुखों से छूटने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करता। ध्यान देना। तो मां सती से भगवान ने कहा, राम जी ने, कि शिव के साथ हमेशा रहते हो, आज वृष के तो शिव जी कहाँ हैं? आप अकेली क्यों घूम रही हो? कहने का अभिप्राय है कि सत्संग में पति पत्नी को साथ में होना चाहिए। श्री राम जय राम। शिव जी ने कहा, विपिन अकेल फिरो के हेतु। इसलिए घूम रही हो वन में अकेले? भगवान श्री राम के गुण वचन थे। सती माँ को बहुत संकोच हुआ है। बोले ये तो हमको पहचान गए और मैंने सीता का रूप लिया। सती जी डर गई। सती सभी महेश पर चली हृदय बड़ सोच। भयभीत होकर के सती माँ भगवान शंकर के पास चली हैं। हृदय में बहुत बड़ा सोच है, पछता रही हैं, चिंता कर रही हैं कि मैंने अपना अज्ञान भगवान श्री राम पर आरोपित किया। अब शिव जी पूछेंगे तो उनसे मैं क्या कहूंगी? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब दयमुता, और उपजा दारुण दुखदा, और उपजा अति दारुण दाहा। भारी हृदय में संताप उत्पन्न हो गया, जलन पैदा हो गई। मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, अब मैं क्या जवाब दूंगी? भगवान श्री राम ने सोचा, जाना कि सती माँ बड़ी दुखी है, तो अपना कुछ प्रभाव सती माँ को दिखाया। पूरा प्रभाव नहीं, निज प्रभाव कच्छ प्रगट जनावा। प्रगट होकर के प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम ने कुछ अपना प्रभाव दिखाया, जनाया। सती माँ जिस रास्ते से जा रही थी, सती धिक कौतुक मग जाता। भगवान जो दिखा रहे हैं
प्रभाव, अपना प्रभाव ये देखा कि जिस रास्ते से चली जा रही थी उसी रास्ते में देखा कि सीताराम लखन आगे राम सहित श्री भाता, तीनों भाई आगे आगे जा रहे थे। बोले कि मैं दो को पीछे छोड़ के आई थी और ये तीन सामने देख रहे हैं, मेरा भ्रम है क्या? पर तुरंत फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पुनः देखा पीछे तो सहित बंधु सिय सुंदर वेश, सुंदर स्वरूप में सीताराम लखन जी विराजमान है और जहां देखती है वहीं उसको भगवान दिखाई दिए। जहां चित भई तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीण। सिद्ध महात्मा जो प्रवीण है सेवा में, भगवान की सेवा कर रहे हैं, बड़े चतुर है। जो चतुर होता है वही भगवान की सेवा करता है, मूर्ख तो जगत की सेवा करता है। जगत खुश हो जाएगा तो हमको सुख देगा, मूर्ख का स्वभाव ये होता है। वो जानता ही नहीं है कि जगत खुश हो जाएगा तब भी दुखी देगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उसके पास सुख है ही नहीं, जगत के पास दुखी है। इसलिए सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा, जो सुंदर चतुर हैं वो सिद्ध महात्मा भगवान की सेवा करते हैं। सती मैया ने देखा कि भगवान की सिद्ध लोग मुनि लोग सेवा करते हैं। सिद्ध मुनि नहीं से देखे शिव विद विष्णु अनेका, अनेकों शिव जी, अनेकों ब्रह्मा जी और अनेकों विष्णु भगवान देखे। और कैसे? अमित प्रभाव एक ते का, एक से बढ़कर एक थे। ये भगवान का कुछ प्रभाव है, ध्यान देना। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनेकों हैं और एक से बढ़कर एक हैं। भगवान के चरणों की वंदन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेकों देवता अनेकों भेष में, विविध भेष देखे सब देवा, सभी देवता। और केवल देवता ही नहीं, देवियां भी। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय भेष अजाद सुर, ते ते तन अनुरूप। देखा लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, पार्वती मैया, सची, ये सब माता अपने अपने पतियों के साथ भगवान की सेवा में लगी हुई। सब शक्तियां भगवान ये बताना चाहते थे कि देवी, ये जितने भी देव हैं, देवता हैं, सब मेरे सेवक हैं। जब मेरे देवता, मेरे सेवकों का उनकी शक्तियों से, उनकी पत्नियों से वियोग नहीं होता तो हमारा सीता जी से वियोग कैसे हो सकता है? ये तो हम लीला कर रहे हैं। देखे जहाँ रघुपत जेते, जहां जितने भगवान राम जी देखे उतनी ही शक्तियों समेत देवता भी देखे। जीव सरासर जे संसारा, जो संसार में जितने भी जीव हैं, चराचर प्राणी, वो अनेक प्रकार के देखे सबने, सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। हर जीव भगवान की पूजा कर रहा है, हर जीव भगवान को रिझाना चाहता है किसी माध्यम से। श्री राम जय राम। जाते क्या है? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और मिलता तो भगवान से। श्री राम जय राम।
अब लोके रघुपत बहु तेरे, सीता सहित न भेष गनेरे। और देवताओं के अनेकों भेष थे, कई प्रकार के विष्णु भगवान देखे, कई प्रकार के ब्रह्मा जी, कई प्रकार के शंकर जी, लेकिन सीताराम लखन का वही रूप था। जहां भी देखे रूप वही था। सीता सहित न भेष गनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण और सोई सीता, देख की सती अत भई सविता। सती मैया अत्यंत भयभीत हो गई, अत्यंत। हृदय कांपने लगा, देख की सुध नहीं रही, और ये सब देखने के बाद इतनी डर गई कि आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। जब डर जाता कोई व्यक्ति तो क्या होता, आंख बंद कर लेगा, गति रुक जाएगी। ये तो नैन मूत बैठी मगमाई, तुला शांति मिली। और पुनः नेत्र खोल के देखा तो भगवान ने अपना प्रभाव जो दिखाया था वो समेट लिया था। तो बहुर बिलोक बुलोक नैन उभारी, कछुन देखते दक्ष कुमारी। अब कुछ भी नहीं देखा उसको। पुनः वही लीला दिखाई दी जो शिव जी के साथ आ रही थी, और भगवान रो रहे थे, हाँ जानकी तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई, बोलती क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं होती। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं वही बार बार भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके सिर रख करके सती वहां चली है जहां कैलाशपति महादेव हैं। शब्द दिया गिरीशा। भगवान कैलाशपति के पास गई हैं और गई समीप। महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विदे, कहु सत्य सब बात। लीन परीक्षा कवन विदे, कहु सत्य सब बात। भगवान शंकर के पास सती मां परीक्षा लेके गई। शिव जी हंस करके कुशलात पूछे। हंसे इसलिए कि इनको भय न हो। व्यक्ति कोई अपराध करता है ना तो उसको अपराध के कारण ही वो भयभीत हो जाता है। पाप ही तुमको या हमको भयभीत करे। रावण ने पाप करना चाहा, सीता मैया कारण पाप है। तो लिखा है सो दस्सी स्वान की नाई, इत उत चितय चला बढ़िया। जैसे कुत्ता बढ़ियाई करके किसी की सामान को, रोटी को घर से लेके भागता है ना, या बढ़ियाई करने आता है, चोरी करने कुत्ता आता है ना, तो चारों तरफ देखता है, पूंछ भी दबा देता है, डरा हुआ रहता है। जब जीव गलत काम करता है ना तो उस पर भय सवार हो जाता है, अनुचित कार्य करने पर। इसलिए निर्भय रहना हो तो कोई ऐसा कार्य न करे जो गलत कहलाता। श्री राम जय राम। गलत काम में ही हमको दृष्टि झुकानी पड़ती है, सिर झुकाना पड़ता है, मुंह छिपाना पड़ता है। और एक गीत था, न सिर उठा के जियो न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इतना अहंकार भी नहीं करना है कि सिर ऊंट की भांति उठाई रहे, और इतना घृणित काम भी नहीं करना है कि मुंह छिपाना पड़े। न सिर उठा के जियो न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तब भी मुस्कुरा के जियो। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। गमों का दौर तो है
सत्या कल्याण नहीं है, सती साथ में ही रहने वाली है। पत्नी बीमार हो तो पति सुखी रह पाएगा? जहां तक ये घूमता रहता है बेचारा, परेशान रहता है, पूरा पैसा खर्च कर देता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है स्वस्थ हो जाए। भी शिव जी मुस्कुर आए, गई समीप महेश तब हंस पूछी, कुशलात देवी तुम कुशल से तो हो, क्योंकि जिसको संदेह हो गया कुशल कभी रह नहीं सकता। हाँ। जो व्यक्ति कहते भगवान को खाने को देगा, हम कमाएंगे तो खाएंगे, यार भगवान पे कितना संदेह है। तू जो कमाएगा ना वो शक्ति भी तुझे भगवान दे रहे हैं। उनकी कृपा के बिना तू एक कदम नहीं चल सकता, तेरा हाथ नहीं उठ सकता। तेरी वो जो बुद्धि है वही भगवान ही दे रहे हैं, सब कुछ तो भगवान का दिया है। ऐसे लोग सुख तो कभी नहीं पाते। हाँ, कभी कभी दारू पी करके, डीजे बजवा करके दुख से भूलने का प्रयास करते हैं, नाचने लगते हैं थोड़ी देर के लिए। श्री राम जय राम। हाँ, मैं देखा लोग सुख पाने के नए नए बहाने ढूंढते हैं दुख से बचने के। अब पैसा तो खूब है, किस्मत में था, लेकिन सुख नहीं है तो चलो भाई बच्चे का जन्मदिन मना लो, अपना मना लो, पत्नी का मना लो। ये सब जन्मदिन है ना। ये बाढ़ आ रही है इस समय। अब बुद्धि तो है ही नहीं, और उसमें ही फुवर गीत गाएंगे। बुद्धि तो हो तो हाँ, भगवान के मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं, गरीबों की, साधु संतों की, विद्वानों की सेवा करें तो ठीक भी है। लेकिन केक का टुकड़ा ला करके पता नहीं किसका बनता है, उसको काटेंगे, उसमें मोमबत्ती जला करके उसको झूठा करेंगे फूंक के द्वारा, फिर अपना झूठा सबको खिलाएंगे। माता पिता दादा दादी वो भी बड़े शौक से खाते हैं। अज्ञानता की पराकाष्ठा है। श्री राम जय राम। मेरे वक्ता कह रहे थे, बोले लाला कृष्ण भगवान, बोले मैं लाला 1 वर्ष का 2 वर्ष का मैया सोचती थी हो गया तो क्या करती थी, भगवान की पूजा करवाती थी, ब्राह्मणों को दान, संतों ब्राह्मणों की सेवा करती थी, गायों को चारा डालती थी। और मेरा लाला 2 वर्ष को है, 3 वर्ष को है, 4 वर्ष को तो उतने बतासे दूध में भर भर के लालाओं खिलाती थी। बतासे दूध में दूध भर भर के बतासे में दूध में डबोले, ऐसे लोग गोलगप्पे खाते हैं पानी वाले। वैसे मैया लाला को, मेरा लाला 5 वर्ष का है तो 5 बतासे खिला दिए। बताओ, ऐसे होना चाहिए कि काटा काटी करना चाहिए। बचपन से ही बच्चे के हाथ में चाकू दोगे, उसके अंदर क्या आएगा, हिंसा प्रवृत्ति तो होगी। श्री राम जय राम। क्या बनाना चाह रहे हो? तो अज्ञानी लोग इतने दुखी हैं, पैसा तो दे दिया है, कमा लिए, लेकिन सुख नहीं है, तो सुख पाने के बहाने ऐसे ढूंढते हैं। श्री राम जय राम। तो जिसको संदेह है भगवान पर, उसकी कुशल नहीं हो सकती। संशय आत्मा विनश्चित। भगवान शिव जी ने कहा कि कुशल तो हो, और लीन परीक्षा कवन विद, कहो सत्य सब बात आपने परीक्षा भगवान की ली तो किस विधि से ली, झूठ नहीं बोलना, सब बात सही सही कहना। शिव जी को संदेह था, इनको संशय हो रहा है इनको, भगवान तो ये झूठ भी बोल सकती है, इसलिए तुम्हारा नाम सती है, झूठ नहीं बोलना। परीक्षा किस बात से ली,
वो सही से कहा, वो सत्य सब बात। और सती मैया भगवान के प्रभाव को समझ कर भयभीत थी, तो भय के मारे, डर के मारे शिवजी से भी छिपाव किया। छोटा बच्चा होता है ना, और कुछ गलती कर देगा, माँ से किया नहीं किया, नहीं करेगा, क्योंकि मारेगी बोल दूंगा तो। लेकिन चोरी पकड़ी जाती है और फिर माता की सांटी। भगवान मैया बोली तुमने माटी खाई और नहीं खाई, माखन खाया और नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खा, मैंने माखन नहीं खाया। क्यों? बोले भय के मारे। माटी खाई कोई नहीं खाई। ना हम बच्चित माम सर्वे मिथ्या विसंसन, बोले मट्टी नहीं खाई, वही नहीं खाई। बोले मनसुखा कह रहा है, बोले जासन झगड़ा है वो कल, इसलिए मैया उल्टी सीधी बढ़ा रहा है। अच्छा तू ना माने तो श्री दामा से पूछ ले, क्यों श्री दामा यानी मट्टी खाई, मैया डली नहीं डलो खाओ। और तेरी गवाही उल्टी पड़ रही है देख। बोले मैया लगता है ये भी क्यों खाओ, दिन को बदलो ले रहा होते, तो तू दाऊ से पूछ ले। दाऊ से पूछा, क्यों दाऊ तू बता, लाला मिट्टी खाओ? बोले हाँ मैया खाई। बोले दाऊ ही बोल लो है। बोले मैया आ तो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ लाला वो तो पता है, हरिश्चंद्र के अवतार तो मैं ही हूं। सभी बोल रहे हैं। बोले मैया सभी झूठ बोल रहे हैं। बच्चों ने कहा तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई तेरे। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, छोटो सो एक माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। यानी घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। यानी ओ तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने कहा लाला दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझाई रही साटी, या को नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। या को और तेरे लाला ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने कहा देखा, भगवान मुंह बंद किए थे तो ठाकुर जी का मुंह पकड़ा दबाया तो मुंह खुल गया। छोटे से ठाकुर जी जलाशय से तो मुंह पकड़ते
खुल गए। मुख की माय अंगुलियां मेली, निकस पड़ी माटी की डेली, भीड़ भई सकियन की भेली, सखियों की भीड़ हो गई। वो देखो कितना झूठ बोल रहे। या को देख लोग लुगाई, यशोदा सुन माई। या को हरि वो और तेरे लाला ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने कहा तूने माटी क्यों खाई? बोले मैया ऐसो सुख नाही माखन में, मेवा मिश्री और दाखन में, जो रसिया ब्रज रज चाखन में, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। यानी मुक्ति और तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने कहा डली निकली है, अभी और हो गई लाला मुंह फाड़। वो ना मैया इतनी थी, वो ना तो मुंह फाड़, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, मिट्टी खावे हो। मोहन को मुखड़ो फरवायो, सकल विश्व दर्शन करवायो, तब विश्वास यशोदई आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई, यशोदा सुन माई। ये तो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। कहने का अभिप्राय होता है, कहने का अभिप्राय है कि जो गलती करता है ना उसको भय भी लगता है। तो भय के कारण सती मां ने शिव जी को छिपा शिव जी से और कहा पति देव कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई भगवान की परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था जय सच्चिदानंद जग पावन, वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। और मुझे पूरा विश्वास है तुम जो कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। आप जो कहोगे वो झूठा तो हो ही नहीं सकता है, मेरे मन में पूरा विश्वास है। शिव जी बोले कि इतनी टेढ़ी चल रही थी, इतना मैंने प्रवचन दिया, उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, भगवान की परीक्षाएं चली गई, आज सीधी कैसे होगी तुरंत ही। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती मैया ने जो चरित्र किया उसको देखने के लिए भगवान शंकर को ध्यान लगाना पड़ा। लेकिन राम जी ने कोई ध्यान नहीं लगाया। सती कपट जाने सुर सब दर्शी सब जंतर, इसलिए भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यापक तत्व है। इसलिए राम जी श्री राम जय राम।
शिवजी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती ने जो चरित्र किया, सीता माँ का रूप लिया, भगवान से प्रणाम कराया, भगवान से छल किया। वो लीला कर रहे थे, उसमें विक्षेप पैदा किया। और भगवान की माया को प्रणाम किया। बहुर राम माये सिर नावा, प्रेर सती जे झूठ कहावा। वो भगवान की माया बलवती है, उसको प्रणाम है, उससे कौन पार पाए। इसने प्रेत, इससे प्रेरित होकर के सती जैसी नारी और हमसे झूठ बोल रही है। भगवान की माया, भगवान का भजन करने से छूटती है। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हर माया जादू करनी सब। कोई आँखों पारन पावे, या को नेत नेत कहे गावे। कोई आँखों पार न पावे, सब नेत नेत कही गावे। सब ये तो दुख में सुख दर्शाए, हर माया जादू करनी। ये तो अद्भुत खेल रचाए, हर माया जादू करनी। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। या के बस में चरा या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जग बाचे, जन बाचे। कोई कृपा पात्र जन बाच, या को सदगुरु ने बचा। ये हर माया जादू करने, या को सदगुरु ने। ये सब जग को रही नचाए, हर माया जादू करने। जब पंथन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बचने को कौन पाए, पर माया जादूगर में बचने। अरे सब जग को रही नचाए, हर माया जादूगर में। जो राम नाम नित बोले, और निर्भय जग में डोले।
राम नाम नित बोले और निर्भय जग में डोले। दई गुरु बर राह बताए हर माया जादू घर ले। सब जग को रही नचाए हर माया जादूगर ने। और नहीं कछु बस है मेरो राजेश चरण को चेरो। और नहीं बस है मैं नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा पे भले भले जाए हर माया जादूगर। गुरु कृपा पे भले भले सब जग को रही नचाए हर माया जादूगर में। माया जादूगर में। प्रेर सती जे झूठ कहा, उस माया को भगवान शंकर ने प्रणाम किया है और कहा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजा। भगवान की इच्छा प्रबल भावी है। प्रबल भावी यानी भगवान की इच्छा कोई मिट नहीं सकता। भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी की लेखनी मिट जाए साहब। सब कुछ भगवान की इच्छा पे निर्भर है। इसलिए जीव को भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाना चाहिए। अपनी नहीं चलावे, भगवान जैसे चला रहे वैसे चले। भगवान की इच्छा प्रबल भावी है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। चलेगी ठाकुर जी की तो काहे नहीं चलाते हो फालतू, क्यों परेशान हो रहे हो। पुराना पद है सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। क्या जब उनकी इच्छा प्रबल भावी है, इस सुजान शिव जी हृदय में विचार। सती जी ने सीता जी का रूप लिया। शिव जी के हृदय में बहुत दुख हुआ, विषाद हुआ। अब सती से प्रेम करूंगा तो भक्ति पथ मिट जाएगा, अनीति होगी। लेकिन सती परम पुनीत न जाय तज। सती परम पवित्र हैं, कैसे छोड़ दूं। तजने में नहीं आ रही है, प्रेम करने में पाप लगेगा। परम पुनीत न जाय तज कि ये प्रेम बड़ पाप। इस बात को शिव जी प्रकट नहीं कह रहे, मन ही मन में संताप हो रहा है। इनको डांटेंगे तो इनको दुख होगा, तुमने ऐसा क्यों किया, हमारा जीवन नरक बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। शिव जी ऐसा नहीं कि अज्ञानियों की भांति। जरा सा पत्नी से कुछ गलत हो गया तो बस पति पूरा घर सिर पे उठा लो। ऐसी देवियां होती, कुछ पति से बन जाए तो बस उसी खेलने बेचारे फिर खूब वर्षा होती है प्रवचनों की, और बेचारा नीचे सिर करके सुनता रहता है। वो श्लोक सुनाती रहती है, वो सुनता रहता है। सही है गलत बता, सही है कि गलत है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
वो तुम जो कहना है कह लो। श्री राम जय राम। ऐसा सुनाती महाराज। सुनाए कब? जब भोजन खाएगा तब सुनाए। बेचारा भोजन खा रहा है और फिर प्रवचन शुरू होते, एक से बढ़कर एक श्लोक आते और बेचारा खाता रहता। खाता रहता है, सुनता रहता है, चुपचाप खा करके हाथ धोकर घर से निकल जाता है। जब देवी सो जाए तो आता, फिर सो जाता। राजा राम राम राम, सीता राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा शिवजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हृदय में संताप हो रहा है। अब मैं क्या करूं? सती को प्रेम करूंगा तो पाप लगेगा। मैं छोड़ूं कैसे इनको, क्योंकि परम पवित्र। अपने संताप को प्रकट भगवान के पास किया। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, हे राम जी मुझे राह दिखाओ। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। सुमिरत राम हृदय अस आवा। सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। एहि तन सती भेट मोहि नाही। शिव संकल्प पीन मन माही। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा। प्रणाम किया शिव जी ने राम जी को। मनी मन भगवान की शरण ली, राम जी का स्मरण किया। मुझे रास्ता बताओ। तो सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी प्रेरणा दी हृदय और प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान हृदय में प्रेरणा दी शिव जी को। बोले ऐसा करो, छोड़ो भी मत और अपनाओ भी मत। बस संकल्प किया राम जी की प्रेरणा से। मनमानी नहीं की, भगवान ने कहा था। और भगवान ऐसे नहीं बोलते, जब भजन खूब करोगे तब आपका मन दब जाएगा, तब आत्मा बोलती है। आत्मा ही तो परमात्मा। अभी जो रोटी खा रहे हो और भजन नहीं कर रहे, पड़े पड़े खा रहे हो मस्त, इससे आत्मा नहीं बोली, तुम्हारा मन ही बोले। तो भगवान बोले, शिव ने संकल्प किया, शिव जी ने, यही तन सती भेंट मोहि। जब तक शरीर सती का ये शरीर है, इस शरीर से पति पत्नी के रूप में हमारी भेंट है। त्यागा नहीं, घर से निकाला नहीं, बोले कि पति पत्नी के रूप में हम नहीं रहेंगे साथ। ये संकल्प शिव जी ने मन में किया, बताया नहीं।
ये हैं शिव जी, बताऊंगा तो उनको बहुत दुख होगा। इसलिए शिव जी बड़े कृपालु हैं, दीन दयालु हैं। वो सती दुखी नहीं हो, चाहे हम दुखी हो जाए। ये शिव जी का सिद्धांत है। शिव जी मौन हो गए और अस विचार शंकर मत धीरा, भवन चले सुमरत रघुवीरा। भगवान का स्मरण करते हुए शिव जी भवन में कैलाश को जा रहे हैं। भगवान का भजन बहुत जरूरी है। इस भजन से ही आपके दुखों को, दुख जो आते हैं उन पर रोक लगती है, अशांति मिटती है। इसलिए भजन खूब किया करो। भगवान प्रसन्न हो ऐसा कार्य करो जिससे जगत प्रसन्न हो। वो कोई कार्य मत करो। जगत प्रसन्न करने से आपको केवल परिश्रम हाथ लगेगा, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए धन का उपयोग किसमें करो? भगवान के कार्य में। कितना विवाह किए, कितने लोगों को खिलाया, कोई खुश हुआ? बोलो ईमानदारी से। खूब प्रेम से बैठाया, मना के लाए हैं, खूब पैसा दिए और बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बना के खिलाए, खुश हुए? अब भगवान के लिए करो, भगवान अवश्य खुश हो। श्री राम जय राम। और भगवान खुश होने पर तुम जहां भी रहोगे वहां आनंद ही आनंद रहे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। और राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम, राजा राम राम राम,
राजा राम राम सीता राम 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 राजा सीता राम राम राम। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय पे गावत वाल्मीकि ज्ञान सुख सनकाद शेष अनुसार वरण पवन तीरथ ने गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन मुन जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब गावत संतत शंभु भवानी अरुघट मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखाने आप सुंदर वरुण के कले मनहर विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्त जोत दल निरोग पव मूरी अमीकी तात मात सब विधि तुलसी श्री रामायण जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती साधु संत करे दिन रात आनंद की सरिता उमगी है राम आरती ओम कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावे रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनंत उद्वंशी हनुमान जी महाराज की भूतवावन शंकर भगवान की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय सीताराम जय जय राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव।